नमस्कार साथियों, यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहरे के बुक से प्रश्नावली 13A का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है कमेंट कई दिनों से आया हुआ है, तो इसको जो है पूरा कर देते हैं। उसके बाद से जो है 13C का क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, प्रश्नावली 13A का जो है क्वेश्चन नंबर 6 है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु का तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको जो है, अब इसको जो है फिगर को आप लोग, और जो है इसको चाहें तो आप लोग लिख लीजिएगा या जो है किताब को सामने रख के इस सवाल को हल कीजिएगा। ठीक है, तो इसको हमने जो है लिख लिया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फिगर बना लेते हैं कैनवास का। ठीक है, तो कह रहा है कि एक बेलनाकार भाग है, उस पर एक और शंकु जो है क्या है रखा गया है, एक शंकु। तो बेलनाकार भाग जो है बना लेते हैं। तो ये जो है हम लोगों का जो है ये बेलनाकार जो है तैयार हो गया भाग। ठीक है, इसके बाद से क्या करेंगे, इस पर एक शंकु रखा गया है, इस पर जो है एक शंकु रखा गया है ऐसे। ठीक है, ऐसे एक शंकु रख दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है क्या है, तो ये बेलनाकार भाग का ऊंचाई दे रखा है। ठीक है भाई, बेलनाकार भाग का ऊंचाई कितना है तो देख लीजिए, बेलनाकार भाग का ऊंचाई है 2.1 मीटर, 2.1 मीटर। ठीक है, इसके बाद से जो है क्या दे रखा है, तो इसका जो है व्यास दे रखा है। व्यास कितना है, तो व्यास है इसका 4 मीटर। ठीक है, उसके बाद से जो है क्या दे रखा है, इसकी तिरछी ऊंचाई भी दे रखा है। तो तिरछी ऊंचाई है 2.8 मीटर। ठीक है, तो दोस्तों ये अगर इसका व्यास 4 मीटर है तो हम लोग जो है इसकी त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या हो जाएगा 2 मीटर। ठीक है, त्रिज्या हो गया 2 मीटर। तो अब हम लोग को जो है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका जो है क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा कि कितना जो है इसमें कैनवास का मतलब एक कवर, ठीक है ना, एक कवर जो है कितना आएगा। ठीक है, तो जो है इसका जो है क्षेत्रफल भाई शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और धन बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे, तो जो है इसका जो है पूरे का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या दिया है, तो यहाँ पे दिया है, अब देख लीजिए भाई, इसका जो एक बार जो है क्या करेंगे, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो बेलनाकार भाग का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम लोग को निकालना है तो क्या करेंगे, जो भी दिया है उसको लिख लेंगे। तो बेलनाकार भाग का त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या कितना दिया है बेलनाकार भाग का, तो जो है ये जो है टोटल व्यास है 4, तो जो है त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास का आधा, तो ये हो जाएगा 2 मीटर। ठीक है, उसके बाद से क्या दिया हुआ है, और इसकी ऊंचाई भी दे रखा है, यानी कि एच दे रखा है, और एच कितना है तो 2.1 मीटर है। ठीक है, ये बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर है। ठीक है, तो जब इतना दिया है तो हम लोग को जो है बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। तो बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है कितना होगा, तो यहाँ पे जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h। तो यहाँ पे लिखेंगे 2πr/h, और इसमें अब हम लोग जो है वैल्यू पुट कर देंगे, जो भी मान है इसका रख देंगे। तो 2 इंटू जो है पाई का मान कितना ले लेना है, तो 22/7। ठीक है, इंटू आर का मान कितना ले लेना है 2, इंटू एच का मान कितना ले लेना है तो 2.1। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब हम लोगों को जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना ही अभी फिलहाल में रहने देना है। ठीक है, और जोड़ेंगे वहाँ पे जो है दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, तो 2 × 22/7 × 2 × कितना
2.1, ठीक है। उसके बाद से अब हम लोग जो है शंकु का शंकु का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है शंकु के लिए क्या क्या दिया है, तो शंकु के लिए जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग को जो है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। तो देख लीजिए आर का मान भी इसमें दे रखा है। तो आर का मान कितना दिया हुआ है, तो 2 मीटर। भाई शंकु देखिए इसी व्यास पे जो है शंकु ये रखा हुआ है, तो जो त्रिज्या इसका होगा बेलन का, वही त्रिज्या जो है शंकु के लिए भी होगा। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2 मीटर। और तिरछी ऊंचाई यल भी दिया हुआ है, यल का मान दिया हुआ है 2.8 मीटर दिया है ना। तो जो है हम लोग जो अब शंकु के जो है क्या निकाल लेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे शंकु का जो है क्या यहाँ पे दिया है, शंकु के लिए दिया है शंकु का जो त्रिज्या, ठीक है, शंकु का त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या लिख दीजिएगा, और जो है तिरछी ऊंचाई, ठीक है। उसके बाद से अब हम लोग जो क्या करेंगे, शंकु का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल देते हैं। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो पाई आर यल होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर यल। तो पाई आर और इंटू यल। तो पाई का मान जो है 22/7 ले लेंगे, ठीक है। और आर का मान जो है कितना ले लेंगे, 2। और यल का मान कितना ले लेंगे, 2.8, ठीक है, 2.8 ले लिया। अब जो है दोनों का जो है हम लोगों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है। तो जो है अब दोनों का जो है यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल, भाई ये बॉडी स्ट्रक्चर जो है तैयार हो गया है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल और धन जो है क्या हो जाएगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे लिखेंगे बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस में क्या हो जाएगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए हम लोग को जो है कितना है, तो 2 × 22/7 गुणे 2 गुणे कितना है, 2.1। तो इसको जोड़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको जो है थोड़ा सा सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है 2 हैं, कटने वाला भी तो नहीं है, चलिए यहीं पे लाके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × 22/7 गुणे 2 और गुणे 2.1, अब प्लस में जो है क्या है, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है। तो इसको लिखेंगे 22/7 गुणे 2 गुणे जो है कितना हो जाएगा, 2.8, ठीक है। तो यहाँ पे 2.8 हो, ठीक है। तो अब इसमें देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 × 22/7 इसमें भी है, और मैंने 22/7 गुणे 2 इसमें भी है, ठीक है। तो सेम चीज़ जब है दोनों में, तो इतना जो है कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको जो हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 2 × 22/7, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं। तो कोष्ठ में क्या बचेगा, अब देखिए एक स्टेप इसको और अगर करते हैं, ठीक है, इसको एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, ठीक है, ताकि जो है ये थोड़ा सा और सुविधाजनक हो जाए, ठीक है। तो अब देखिए इसको जो है, चलिए इसको जो हम लोग कॉमन ले लिया, ठीक है। कॉमन लेने के बाद से इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे, मैंने क्या बचेगा, यही ना बचेगा। और फिर इसको अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, 2.8। तो अब देखिए 2 गुणे 21, 2.1 को जो है हम लोग लिख सकते हैं क्या, 21/10 लिख सकते हैं ना। ये दशमलव को हटाने के लिए बट्टे में अगर 10 कर दे तो ये दशमलव हट जाता है, ठीक है। और प्लस में अब इतना तो कॉमन ले लिया गया है, तो यहाँ बचेगा 2.8। तो 2.8 अगर बच रहा है तो 2.8 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 28/10, ठीक है, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना जो है हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। अब जो है क्या करेंगे, तो अब देखिए यहाँ पे 2 × 22/7
और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 21 दूना 42 अब बटे 10, और प्लस में इसको क्या लिख सकते हैं, इसको तो 28 बटे 10 ही रहने देते हैं। ठीक है, 28 बटे 10 ही रहने देते हैं। ठीक है, जोड़ने में आसानी रहेगा। तो अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 22 दूना 44, 44 अब बटे 7, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए दोनों का हर बराबर है तो इसको सिंपल रूप से जोड़ लेना है। तो 42 और 28 जोड़ लेंगे, तो 42 और 28 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 70, अब बटे में कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो है क्या हो गया, तो 44 अब बटे 7 हो गया, अब ब्रैकेट खोल देंगे तो हो जाएगा 70 अब बटे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से जो है 7 दहाँ पे 70 और 10 से कम 10, तो ये हो जाएगा 44 मीटर वर्ग। ठीक है, 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम लोग का जो है क्षेत्रफल कितना निकल गया, इस शंकु का क्षेत्रफल कितना निकला, तो 44 वर्ग सेंटीमीटर, माने शंकु का क्षेत्रफल नहीं बशर्ते कि पूरे जो है तंबू का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, केवल इसको छोड़ के। ठीक है, इसको लेना ही नहीं है तो इसको छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो जो है अब हम लोग को जो है इसका खर्च निकालना है। तो यहाँ पे दे रखा है कि जो है एक जो है वर्ग मीटर का जो है खर्च कितना है, तो 500 रुपया है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि चूँकि 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना है, चूँकि यहाँ पे लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत या खर्च, तो कैनवास का खर्च कितना है, तो 500 रुपया है। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 500 रुपया है, तो जो है 44 मीटर स्क्वायर, तो 44 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना हो जाएगा, तो 44 गुणा कितना हो जाएगा, 500 नहीं हो जाएगा, तो 44 गुणा 500 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 44 गुणा 500 करेंगे तो ये हो जाएगा 22,000। ठीक है, अरे 5 चौको 20 के 0 2 5 चौको 20 2 22। ठीक है, तो 5 से इतने का गुणा किया तो हो गया 220, और 2 को 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22,000। ठीक है, मैंने कामा है ये गड़बड़ हो जा रहा है, ये कितना हो जाएगा 22,000। ठीक है रुपया। ठीक है, तो 22,000 रुपया जो है क्या हो गया, इसका खर्च हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि मनोहरे का कोई भी प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन चाहते हैं तो। ठीक है, सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको जो है इसका नोटिफिकेशन, जो भी हम नया वीडियो डालेंगे आपको जो है नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, और जो है सब्सक्राइब करते वक्त नोटिफिकेशन बेल आइकन को जो है दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।